जय हिंद दोस्तों, सुबह सुबह बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी होगी क्या? 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी जो आस लगाए बैठे हैं वो पूरी होगी क्या? 8वां वेतन आयोग लागू होगा? आम चुनाव पहले से सरकार के मन में क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और हर कोई इसके लिए जानना चाहता है। जैसा कि 8वां वेतन यदि लागू होता तो इसका आयोग का गठन अभी तक हो जाना चाहिए था। जैसे कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम 8वां वेतन आयोग लागू करें। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो जवानों को क्या फायदा होगा? क्या जवानों का, ये जवान हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, इनका मामला 1 जनवरी 2026 तक जाएगा या 2024 में सरकार आम चुनाव पहले से कोई घोषणा करेगी? क्या वो घोषणा करेगी या कोई फायदा लागू करेगी, या सरकार देखेगी कि उस घोषणा के ऊपर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव में सरकार जीतती तो क्या इंप्लीमेंट करेगी? बहुत सारी असमंजस की स्थिति इस सरकार ने पैदा कर दी है। जैसे कि इस सरकार की एक पहचान है कि ये करती कुछ है, बोलती कुछ है और हो कुछ और जाता है। आपने अभी फिलहाल बहुत सारे 3-4 स्टेट में जहां इनकी सरकार बनी, चाहे मध्य प्रदेश में बनी हो, चाहे राजस्थान में बनी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में बनी हो, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के पत्ते खेले कि जो शख्स सामने निकल के आया उसको कोई जानता भी नहीं था। इसी तरीके के इनके प्री प्लान रहते हैं, पहले से प्लान रहते हैं, और इन्होंने अभी आज के दिन ये मन में बैठा लिया है कि हमने 8वां वेतन आयोग के ये नहीं लागू करेंगे तो वो हमको क्या देंगे। ये 1 करोड़ कर्मचारी हैं, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि क्या आखिर काफी बड़ा लाभ जो होता है पेंशनर्स को भी होता है और केंद्रीय कर्मचारियों को भी होता है, क्योंकि उनको किसी न किसी फैक्टर के तहत उनकी पे की बढ़ोतरी होती है। जैसा कि या ऐसी आशंका रहती है जैसे कि 7th पे सीपीसी में 2.57 का जो फैक्टर था उससे काफी झटका लगा था। उम्मीदों पर एकदम पानी फिर गया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये पे कमीशन है या इससे कुछ फायदा मिलेगा, और बहुत ही कम, रेयरली बहुत फायदा मिला है। जैसा कि आप फौज के संदर्भ में देखें तो इतनी सारी विसंगतियां 2.57 से क्रिएट हुई थी कि 1 जनवरी 2016 के बाद जो भी जितने भी सेना के अंदर रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन उनसे कम है जो कि 2014-15 में हुए थे। क्या दोबारा ऐसा होगा? क्या सरकार इन सब जितनी अनोमलीज हैं, ओआरओपी 1 की, ओआरओपी 2 की या ओआरओपी 3 में, सारी अनोमलीज को ध्यान में रखते हुए किसी पे कमीशन का गठन करेगा या किसी फिटमेंट फैक्टर की तरफ ध्यान देगा? जैसे कि आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग करना अब सरकार नहीं चाहती है। सरकार कोई न कोई फिटमेंट फैक्टर लेके कर्मचारियों की तनख्वाह 10 साल होने से पहले बढ़ाने की मंशा बना चुकी। जैसा कि 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन में कहा गया है कि पे बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि 10 साल के बाद पे कमीशन हो, आप उससे पहले भी उनकी तनख्वाह बढ़ा सकते हो। तो ये शायद ऐसी होती है तो किस प्रकार की खुशखबरी सामने आएगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से हमारा जो डीए डीआर है 50% होगा, और सरकार के पास ऑप्शन है कि उसमें 50% को केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे में मर्ज करता है तो भी केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। तो यानी छोटे छोटे जो तमाम फायदे हैं उनको मिलाकर के शायद सरकार एक बड़ा फायदा देने की सोच रही हो। जैसा कि सरकार के पास इस बात का सर्वे है कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है। जितने बैलेट पेपर से भी, जितना आपने देखा होगा इलेक्शन में उन्होंने जो वोटिंग किया है वो लगभग सरकार के खिलाफ किया है, क्योंकि 7th पे सीपी से केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी है। क्या सरकार चुनाव से पहले कोई बहुत बड़ा तोहफा देगी? ये देखने की बात है, लेकिन हर जगह ये चर्चा है कि 8वां वेतन अब लागू नहीं होगा और सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है आपको खुशखबरी देने के लिए, आपकी पे बढ़ाने के लिए, आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए। बस करना होगा इंतजार। धन्यवाद।